आचार्य भाई शर्मा आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता है। साधकों, मैं आशा करता हूं कि आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने घर में कुशल पूर्वक होंगे। तो साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं चंद्र नीरज साधना आपको बताने जा रहा हूं। इस साधना को बताने से पहले साधकों आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो साधकों, मैंने लोग साधक साधना कर रहे हैं और हताश हो जाते हैं और उनको साधना सिद्ध नहीं हो रही है। तो मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने उसके द्वारा साधकों से कहा था कि साधकों आप मेरे पास आ जाइए, मंत्रों में कुछ फेरबदल करने हैं और कुछ जो कमियां हैं वो कमियां आपकी दूर करनी है। तो कुछ ही साधकों ने मैसेज किया है कि गुरुजी हम फलानी तारीख को आ रहे हैं, बाकी सब चुप्पी लगा के बैठ गए। अब साधकों, इस दुनिया में पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। आप ये या मैं ये सोचूं कि बगैर खोए इस दुनिया में कुछ मिल जाए, तो साधकों इस दुनिया में कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं मानता हूं साधकों कि बगैर पैसे के कुछ नहीं होता इस दुनिया में। मैं जानता हूं कि पैसे की कमी हो सकती है साधकों के पास, और कोई ठंड भी थी, ठंड की वजह से भी साधक नहीं आ रहे। तो साधकों ऐसी कोई बात नहीं है। अब ठंड कम हो गई है, एक कंबल भी ले आओगे तो भी आपकी ठंड रुक जाएगी और आप आके 1 घंटे बाद मेरे पास यहाँ से जा भी सकते हैं। तो साधकों करना आप ही को पड़ेगा। आप ये सोचो कि कोई करके देगा या भगवान करके देगा, कभी करके नहीं देगा। कर्म इंडे वासुदेवा माँ फलेषु कदाचित ही अर्जुन, कर्म में फल छुपा है। साधकों, कुछ लोगों को पूर्व जन्म के प्रारब्धों के अनुसार जल्दी फल मिल जाते हैं, सफलता मिल जाती है जीवन में उन्हें, और कुछ लोगों को प्रारब्ध पूरे जीवन में होते हैं तो उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, उन्हें अपना कर्म अधिक करना पड़ता है। दूसरी बात साधकों, यहाँ हमें जो जीवन मिलता है, मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन में भी जो काया, ये शरीर मिलता है, हमें किस वर्ग में ये शरीर मिला है ये हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है, और किस रूप में मिला है ये भी कर्मों पर डिपेंड करता है साधकों, पूर्व जन्म के पे। हम जानते हैं साधकों हम गरीब हैं, तो ऐसा नहीं हमारे पास, अगर साधकों हमारे अच्छे ऐसे ही अच्छे कर्म होते तो किसी अमीर के यहाँ जन्म लेते। तो कर्म तो हमारे खराब है ही साधकों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कर्म अच्छे होते तो किसी हम करोड़पति अमीर के यहाँ या मध्यम क्लास वाले के यहाँ जन्म ले लेते तो अपना चलता रहता, कोई दुख नहीं है। लेकिन नहीं मिला जन्म, क्योंकि हमारे पूरे जन्म के प्रारब्ध कुछ ऐसे थे। तो साधकों ये चीज आप सोचो इस चीज को कि हमारे प्रारब्ध खराब हैं। आप जो साधना करते हो साधकों, वो तुम्हारे कुछ प्रारब्धों में भी चली जाती है। और साधक क्या करते हैं कि साधना को छोड़ के भाग जाते हैं। तो चलो ये बात हो गई। अब इस चंद्र नीरज देवी की साधना बताता हूँ साधकों। मैं पहले बता दूं कि इसका स्थान जो है चंद्रमा पे है साधकों, और इसकी क्रांति जो है बिल्कुल चंद्रमा के समान, धवल चंद्रमा के समान होती है। वैसे तो साधकों जितनी भी अप्सरा हैं, यक्षिणी किन्नरियां हैं, इनकी सभी की क्रांति बिल्कुल चंद्रमा के समान होती है, उज्जवल होती है। एक बात और साधकों में इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँ, कई साधकों ने मुझे प्रश्न किया है कि जिनकी पत्नियां होती हैं वो साधक साधना करते हैं तो उनकी पत्नियां मर जाती हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई कितने लोगों ने साधना सिद्ध कर ली है? कितने लोगों ने यक्षिणी की, अप्सरा किन्नरियां की, उनकी पत्नियां मर गई? अगर एक बंदा भी मुझे दिखा दो कि इस आदमी की इसने साधना की और इसे साधना सिद्ध हो गई तो इसकी पत्नी मर गई, तो साधकों में उनकी बातों को मानने तैयार बैठा हूँ। ये साधकों ये सब बातें चंडू खाने की खबर होती हैं। लोग अपने मुंह से जितनी बातें करते हैं, और यूट्यूब पर तो इतने बाबा घंटा ला के बैठ गए कि उन्होंने ABCD भी नहीं पढ़ी और वो दीक्षा दे रहे हैं। तो क्या कर सकते हो साधकों आप? जिसकी जैसी नियति है वो ऐसा ही करेगा साधकों, वो ऐसा ही करने के लिए आया है और वो ऐसा ही करेगा। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। तो साधकों मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी साधक साधना करते हैं उनकी जिनकी पत्नियां हैं, ना उनकी पत्नियां मरती हैं, न अप्सराएं एक वीडियो में और बता चुका हूं। उल्टा उनकी पत्नियां अगर रोग होगा तो निरोग हो जाएंगी, इतनी सुंदर हो जाएंगी साधकों को, आपको लगेगा कि ये शायद ही दूसरे लोग से आई है। ऐसा नहीं होता है साधक, कई साधकों ने की है, वो कर भी रहे हैं आज तक, कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर तुम तामसिक प्रवृत्ति की साधना करते हो साधकों, या तामसिक विधि के द्वारा करते हो तो ऐसा हो सकता है। मैं स्पष्ट नहीं कह सकता क्योंकि मैंने कभी उन्हें किया नहीं और न मैंने अभी उन्हें जाना नहीं साधकों।
और न जाने की चेष्टा की, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। बहरहाल मेरी जो पद्धति है साधना करने की, उस पद्धति में साधकों ऐसा कुछ नहीं होता। फिर और दूसरी बात साधकों, मेरी जो साधना पद्धति है उसमें आपने देखा होगा कि 3 योगों का मिश्रण योग है वो। एक भक्ति योग, ब्रह्म योग, दूसरा क्रिया योग, तीसरी साधना योग। मैं बार बार कहता हूं तुम आप अपने पे ले ही मत, करने वाले आप, कराने वाले आप, मैं तो प्रभु निमित्त मात्र हूं, जाने वाले आप, आने वाले आप। तो आपको दोष लगेगा ही नहीं। जब आपको दोष लगेगा ही नहीं तो फिर इस स्थिति पैदा कहां होंगी। और वहां आप वज्रबट्टू की तरह बन के बैठ जाओगे कि मैं कर रहा हूं, तो साधकों दोष का परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन यह नहीं है कि उनकी पत्नियां मर जाएं। क्रिया योग भी बताता हूं, 10-15 मिनट का साधना के बाद क्रिया योग करो, ध्यान योग करो। तो चलो साधकों में चंद्र नीले के साधना के बारे में बता दूं साधकों। यह साधना केवल आपको माता के रूप में सिद्ध होगी साधकों, और जो एकांत कमरे में, जंगल में या मंदिर में यह साधना सिद्ध होगी। यह साधक स्वयं चयन करे, इन चीजों के लिए मुझे फोन ना करे। और 1 लाख मंत्र जप से करने के बाद इसका दशांश हवन करना है साधकों। 10,000 मंत्रों का हवन करना है पंचामृत के द्वारा। और पंचामृत का मैं किसी वीडियो के माध्यम से दोबारा बता दूंगा। अब दशांश हवन में भी एक तुम आपको स्थिति बता दूं, मैंने पहले एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, लेकिन साधक शायद पीछे जाना नहीं चाहते हैं। वो तो पेड़ पर ही ऊपर है, ऊपर जो डालियों पर घूमते हैं, जड़ की तरफ कोई जाना नहीं चाहता। चलो मैं इसे बता दे रहा हूँ। देखो साधकों, आपको किसी का दशांश हवन करना है, जैसे 1 लाख का दशांश हवन हो गया, 10,000 आहुति हो गई। यदि आप 10,000 मंत्र और जप लेते हैं तो उसकी दशांश हवन हो गई, आहुति हो गई कितनी 100। तो आप 10,000 1 लाख का मंत्र जपें, 1 लाख के फिर 10,000 और जप लें, तो उसकी 10,000 जपने, सॉरी हाँ 10,000 जप लेंगे तो फिर उसकी 1,000 आहुति देनी पड़ेगी आपको। तो 1,000 आहुति देने पर साधकों आपको जो है समय भी कम लगेगा, सामग्री भी कम लगेगी। तो ये दशांश हवन का एक नियम है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। तो इस साधना के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये आप जो है ऐसे उत्तर की ओर मुंह करके करें साधकों, माँ के रूप में स्वीकार करें इसे। और बाकी जो प्रक्रिया हैं वही प्रक्रिया, मंत्र उत्कीर्ण वगैरह आदि करके ये कर लीजिए। और 10,000 रोज जब मंत्र जप के 10 दिन में से पूरी कर सकते हैं आप। और कोई साधक अगर 10,000 नहीं कर सकता है तो उसे आगे बढ़ा सकता है। बहरहाल ये 10,000 मंत्र जपने, 1 लाख मंत्र जपने के बाद इसकी जो है आप दशांश हवन की आहुति करो दोगे, उसी दिन रात को ये देवी प्रकट हो जाएंगी। और ये जो है आपको 1,000 स्वर्ण मुद्रा रोज नित्य देंगी साधकों। ये साधकों साधना आती गोपनीयता में नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन साधक नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैंने साधना के बारे में साधकों आपको बता दिया है। तो साधकों इसमें सफ़ेद कमल या पीला कमल मिल जाए, नीला कमल हो आसन का, सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग करना है, सफ़ेद फूलों का प्रयोग करना है, सफ़ेद भोग देना है इनको। देखो साधकों खाने कोई नहीं आता है, लेकिन भाव होता है, वो भाव बनाए रखें आप। और जब सिद्धि मिल जाती है तो खा भी लेती हैं। कई साधकों के मैंने साधना के समय ऐसे अनुभव आए कि उनका प्रसाद जो है गायब हो गया, जो प्रसाद रख रहे हैं वो गायब हो गया। अनवी पर की साधना में क्या होता है, प्रसाद गायब हो जाता है, कई साधकों की साधना हो गया। लेकिन वो आगे तुनक में छोड़ भागे, क्योंकि उनके पूरे छोड़ क्यों भागे कि उनके पूरी उनके संस्कार उनके माथे पर बैठे, उन्हें भगा रहे हैं कि भाग। क्योंकि अगर वो ये सिद्धि कर लेंगे तो उनके धन संपत्ति आ जाएगी, तो उनके कष्ट कौन भोगेगा, मैं या आप? नहीं है भोगने। इसलिए प्रारब्ध उनका पीछा नहीं छोड़ता, उनको भगा देता है। लेकिन साधक को उस वक्त कठोर व्रत रखते हुए साधना करनी पड़ती है। साधक को निर्विचार और निर्विकार होकर पूर्ण समर्पण भाव से। और जितने भी ये जो है साधना काल में विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को सहन करना पड़ता है साधक को। गर्मी, सर्दी, ताप, कलेश, भय, लड़ाई झगड़े, ये सहन करना पड़ता है साधक को। और ये सहन होता है जिसका माइंड, जो बुद्धि और विवेक स्थिर होता है, जो शांति प्रिय हो जाते हैं साधना काल में, उन्हीं को साधना सिद्ध होती है और वही इस बात को सहन कर लेते हैं साधक को। तो साधक को इस साधना में इतना ही। वीडियो बड़ा होता जा रहा है, डाउनलोड में बड़ी परेशानी होती है। मोबाइल हमारा खराब है साधक को, लैपटॉप हम चलाना नहीं जानते हैं। लैपटॉप रखा है भाई 4-5 साल हो गए, नया मंगाया था, और ये मोबाइल हैंग होता है। पैसा है नहीं हमारे पास जो नया मोबाइल ले लें, इसलिए साधक को छोटे छोटे वीडियो बना के डालेंगे आपके लिए।
अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा साधकों। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे साधकों कमेंट करके अवश्य बताएं। जब तक के लिए जय श्री राम।